वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल एंट्रेंस टेस्ट होता है सीएचएस का, उसका मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, सीएचएस का वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं। 2023 में जो पेपर हुए हैं उसका आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो 2023 में पेपर हुआ है क्लास 9th का सीएचएस के लिए, उसका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और सीएचएस के भी वगैरह केंद्रीय विद्यालय के भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल एबीटी क्लासेस के साथ। और आपको यहाँ पर एबीटी क्लासेस के आप साथ अगर बने रहते हैं लास्ट तक, जब तक एग्जाम नहीं हो तब तक आप देखना कि मैं सिलेक्शन करके दिखलाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दूंगा कि लगातार वो क्वेश्चन फंसेंगे। पहले तो मैं यहाँ पर पीवाईक्यू ला रहा हूँ कि पैटर्न आप लोग पहले देख लो। पहले मैं आपको पैटर्न दिखाऊंगा कि कैसा पैटर्न आ रहा है, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा कि ये क्वेश्चन कर लो, रट लो, क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो ये मेरा गारंटी रहेगा। तो बने रहेगा हमारे वीडियो के साथ। सिलेक्शन चाहिए एबीटी क्लासेस ज्वाइन करिए। ठीक है, आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ। जीडीपी जो होता है किसका टोटल वैल्यू होता है? प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर ईयर की बात कर रहा है। जीडीपी एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित का कुल मूल्य है। किसका कुल मूल्य है ये बताना है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। आप लोग क्लास 8 में पढ़े हो, ठीक है, कि जीडीपी क्या होता है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं। सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाएं होती हैं क्या? जीडीपी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्या है? बिल्कुल सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाई। किसी देश का अगर आपको डेवलपमेंट करना है, किसी देश का विकास सामान्यतः किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? ठीक है, किसी देश के विकास को, डेवलपमेंट को किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो पहला है कि पर कैपिटा इनकम, तो बिल्कुल सही है। एवरेज लिटरेसी रेट, ये भी सही है। और हेल्थ स्टेटस, ये भी सही है। तो तीनों ही मतलब यहाँ पे सही है। इसका मतलब क्या है? ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। मतलब किसी देश का सामान्यतः विकास अगर आपको चेक करना है कि ये देश डेवलप्ड है या नहीं, विकसित देश है या नहीं, तो वहाँ पर क्या देखना होगा? प्रति व्यक्ति आय, कि प्रति व्यक्ति कितना कमाता है वहाँ पर, और वहाँ पर साक्षरता कैसी है, जो वहाँ पे पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था है वो कैसी है, साक्षरता स्तर कैसा है। उसके बाद अपने लोगों की स्वास्थ्य स्थिति भी देखनी होती है। और इसका मतलब तीनों उपरोक्त सही है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी, ए लैंड मास इज बाउंडेड बाई सी ऑन 3 साइड इज रेफर्ड टू एज। कह रहा है कि कोई लैंड मास है, जो कि कोई भूमि है, भूभाग है, वो 3 तरफ से समुद्र से घिरा होता है, उसे क्या कहते हैं? जैसे आप लोग इंडिया का मैप देखो ना, इंडिया का नक्शा, उसमें देखते हो कि इस तरीके से नीचे वाला जो पोर्शन है, इंडिया का नीचे वाला पोर्शन, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? अरबियन सी है, यहाँ पर क्या है? बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पर नीचे क्या है? इंडियन ओशन पड़ता है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये 3 ओर से क्या है? वाटर से घिरा, पानी से घिरा हुआ है। और ऐसे, है ना, ऐसे 3 साइड से घिरे वाले जगह को क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं पेनिनसुला। क्या बोलते हैं? पेनिनसुला, मतलब प्रायद्वीप। बात समझ में आ रहा है? 3 तरफ से समुद्र से घिरा भूभाग प्रायद्वीप कहलाता है। समझ में आ रही है बात आप लोग को? ओके, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विंड ब्लोविंग इन द नॉर्दर्न प्लेन इन समर इज नोन एज। जो हवाएं चलती हैं नॉर्दर्न प्लेन में गर्मी के मौसम में, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लूक। लूक हिंदी में बोलते हैं हम लोग, लूक चल रहा है, लू चल रहा है, तो लू बोलते हैं इसको। समझ में आ रहा है? बोलते हैं ना, घर से बाहर मत लू लग जाएगी, तो वही लू की बात चल रहा है यहाँ पे। नंबर 4 है द विंड ब्लोविंग इन नॉर्दर्न प्लेन इज नोन एज। अच्छा, ये तो हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 5 को चलते हैं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ये बताना है। ठीक है, रिन्यूएबल क्या होता है? जिससे हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, जिससे कि बार बार यूज करो फिर भी खत्म ना हो, उसे फिर से रिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें से देखो, जो कोयला है खत्म हो जाएगा तो फिर नहीं मिलेगा, पेट्रोलियम खत्म हो जाए तो नहीं मिलेगा, नेचुरल गैस खत्म हो जाए तो नहीं मिलेंगे, लेकिन सौर ऊर्जा खत्म होने वाला नहीं है। इसका मतलब 5वां क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए मेंबर ऑफ G20? जो G20 समूह है देशों का, उसमें से कौन मेंबर नहीं है? इसमें से कौन मेंबर नहीं है किसका? G20 का। तो देखो, सऊदी अरब है, अर्जेंटीना भी है, ब्राजील भी है, ईरान नहीं है यहाँ पर इसका मेंबर। कौन नहीं है? ईरान नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 क्या है? सही है। नोट पूछ रहा था ना, तो ईरान नहीं है, तो दूसरा सही होगा। ठीक है। नेम द कंट्री वेयर इस फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस। ऐसे देश का नाम बताओ जहां पर पहली बार, है ना, औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति हुई पहली बार, उस देश का नाम बताना है। ठीक है, तो उस देश का नाम क्या है? ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट ब्रिटेन। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन है, विच सिटी इज कॉल्ड पिंक सिटी ऑफ इंडिया? किस शहर को हम लोग गुलाबी शहर कहा जाता है? ठीक है, भारत का गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? तो ये है जयपुर। किसे बोलते हैं हम लोग? जयपुर। पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है जयपुर, राजस्थान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ग्रीन कलर ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग सिग्निफाइज। जो हरा रंग है ना भारत के झंडे में, वो क्या बताता है? अच्छा, आप लोग सोचो क्या बता सकता है, देखो ध्यान से समझो, उसको मैं बताता हूँ आंसर क्या बताता है। अच्छा, देखते हो जब कोई भी चीज़ हम लोग लगाते हैं, कोई क्रॉप्स वगैरह, तो हरा हरा होता है ना? तो रिलेशन सॉइल से ये अपना रिलेशन दिखाता है और पोरोस्पोरिटी समानता को दिखाता है, मिट्टी और समृद्धि से संबंध। ठीक है, तो मिट्टी से संबंध हरियाली। ठीक है, तो ये हरियाली का सूचक है ये। ठीक है ना, और मिट्टी से संबंध बताता है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का चेयरमैन कौन है? यहाँ पर पूछ रहा है कि राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, बताना है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नन ऑफ द एबव। तो पता है कि जो भी राज्यसभा का चेयरमैन बनता है वो कौन होता है? ये उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट होता है। देखो, इलेक्शन जो होता है ना यहाँ पर, वो होता है वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए। जैसे ही ये वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, इनको चेयरमैन की उपाधि मिल जाती है राज्यसभा के। समझ में आया? भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 3। ठीक ना? आपको कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आपको बेझिझक आंसर का जवाब दिया जाएगा। हर कमेंट का यहाँ पे जवाब मिलेगा आपको। ठीक है, एक एक कमेंट का जवाब मिलेगा। कोई क्वेश्चन क्वेरी है, सबके जवाब मैं दूंगा। ठीक है। थोड़ा सा खांसी हो गया तो प्लीज़ इसको मैनेज कीजिएगा। विच इज़ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? सबको पता होगा, भारत का ही तो होगा वो, है ना? और भारत का है तो ये तो सबको पता है, तो कौन सा बताना है? तो ऋग्वेद कहीं छुपा है? ऑप्शन नंबर 4 में छिपा है। ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट, वेन वाज आवर कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड एंड इन्फोर्स? कह रहे कि हमारा संविधान कब लिखा गया और कब इसको इन्फोर्स किया गया? ठीक है ना, वेन वाज आवर कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड एंड इन्फोर्स, हमारे संविधान को कब अपनाया गया और कब लागू किया गया? समझ में आ रहा है? तो कब लिखा गया और कब लागू किया गया बताना है। तो ये है, बताओ इनसे, बताओ सभी लोग क्या हो सकता है इसका। देखो, मैं यहाँ पे 2 ऑप्शन बताऊंगा आपको। ठीक है, अगर पूछता है कब एडॉप्ट किया गया, एडॉप्टेड सॉरी, एडॉप्टेड की बात करता है, आप ऑप्शन लगाओगे 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन पूछता है अगर एडॉप्ट की बात करता है तो क्या लगाओगे? 26 नवंबर 1949। जब पूछेगा कि लागू किया गया कब, इन्फोर्स कब किया गया, तो होगा 26 जनवरी 1950। समझ में आ रहा है? 26 जनवरी 1950 क्या किया गया है? इन्फोर्स किया गया है। बात समझ में आ रहा है ना? इन्फोर्स मतलब लागू करना और एडॉप्ट मतलब अपनाना। तो अपनाया गया था 49 में, 26 नवंबर 49 को, लेकिन लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 को। तो ये दोनों ही सही है यहाँ पर। इस क्वेश्चन के हिसाब से किसी एक को टिक न कर दीजिएगा, दोनों ही मुझे यहाँ पे सही लग रहे हैं, और मुझे ही नहीं, आपको आंसर की में भी यही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल की बात कर रहे हैं, कितना होता है? ठीक है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो जाहिर सी बात है, जो भारत राष्ट्रपति होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है, बहुत ज़्यादा तो होता नहीं है। ठीक है, 5 साल कार्यकाल होता है।
अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है भाई, जनक जनक जनक, तो ये हैं बी आर अम्बेडकर, ठीक है। बी आर अम्बेडकर जनक कहते हैं इनको, ठीक है ना। बहुत इजी जी क्वेश्चन है बाबू आप लोग का, ठीक है ना। आप लोग इसे आराम से कर लोगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे तो, ठीक है ना। परेशान नहीं होना है, आराम से चीज़ निकाल लेना है, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, निकल जाएगा, ठीक है। व्हाट आर फंडामेंटल राइट प्रोवाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, करे कि हमारे संविधान ने क्या क्या फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए हैं, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आते हैं पढ़ते हैं। राइट टू इक्वलिटी ये भी किया है, समानता अधिकार इसको मिला है हमें। राइट टू फ्रीडम आज़ादी स्वतंत्रता का अधिकार ये भी मिला है हमें। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ये भी मिला है, तीसरा भी मिला है। मतलब उपरोक्त सभी, चौथा आंसर सही है। कौन सा आंसर है इसमें, ऑल ऑफ द अबव सही है, ठीक है ना। उपरोक्त सभी आंसर सही है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ पर, ठीक है। उपरोक्त सभी सही है यहाँ पर। अब आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज वेयर बुद्धिस्ट लिटरेरी वर्क जनरली रिटेन, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे जाते थे, ये बताना है, ठीक है। तो देखो, ये है पाली भाषा। भाषा कौन सी थी, पाली, ठीक है। भाषा कौन सी है, पाली, ठीक है ना। इसको याद रखना आप लोग को, तो पाली भाषा में लिखे जाते थे, ठीक है ना। ये आम बोलचाल की ये भाषा थी, पाली भाषा, है ना, इसी में लिखे जाते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीरो का आविष्कार किसने किया था, शून्य का अधिकार आविष्कार ठीक है, अधिकार यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, इन्वेंटेड, ठीक है। तो गलत लिखा है यहाँ पे, इसको इन्वेंशन होगा, आविष्कार किसने किया, ठीक है। तो खोज किसने की, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये कौन से थे भाई, सबको पता होगा ना, मुझे तो पता है कि सबको पता है। अब आप लोगों को पता है कि नहीं पता, ये बता दो, कितने लोगों को पता होगा बताना। तो ये थे आर्यभट्ट, ठीक है ना। आर्यभट्ट थे जिन्हें कि इसका खोज की थी या फिर आविष्कार किया था, बोल सकते हो। अब अगला क्वेश्चन है, टाइटल पंजाब केसरी वाज कन्फर्ड ऑन, है ना। जो एक टाइटल है पंजाब केसरी की उपाधि, है ना, किसे दी गई थी, तो ये थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी, समझ में आ रहा है, लाला लाजपत राय को दिया गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ, जो टीपू सुल्तान था वो कहाँ का शासक था, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो ये था मैसूर। आप पढ़े का 7 वाली बुक में, मैसूर का शासक, ठीक है। तो टीपू सुल्तान था मैसूर का शासक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, कुतुब मीनार एट दिल्ली वाज बिल्ट बाई, है ना। कुतुब मीनार एट दिल्ली वाज बिल्ट बाई, ठीक है ना। तो किसने कुतुब मीनार बनवाया है दिल्ली में, ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। हिंदी वाले में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक के बारे में है, कि रेड डाटा बुक इज क्या है, रेड डाटा बुक ये बताना है। तो ये है रिकॉर्ड बुक ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज, है ना। तो जितने भी इंडेंजर्ड स्पेसीज हैं, जो खतरे के कगार पे आ चुके हैं, जो पशु पक्षी स्पेसीज प्लांट, है ना, उन सबको एक बुक निकलती है ना, लाल पुस्तक, ये लाल डाटा के नाम जाना जाता है। उसमें इन सब के बारे में लिखा जाता है, कौन एक्सटिंक्ट हो गया है, कौन से विलुप्त हो गए हैं, कौन इंडेंजर्ड है ना, कौन इंडिविजुअल कैटेगरी में आने वाले हैं, किसकी कितनी जनसंख्या बची हुई है, उन सभी चीज़ के बारे में उसी की पुस्तक में लिखा जाता है, रेड डाटा बुक में, ठीक है ना, ओके। चलते हैं आगे। क्वेश्चन है अगला, बायोस्फीयर रिजर्व सर, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, ये सब के सब क्लास 8 के आप लोग पुस्तक पढ़े हो, बुक पढ़े हो, तो वहाँ पर किताबों में सारी बातें लिखी हुई है ना। क्योंकि मैंने खुद ही क्लास 8 के बच्चों को पढ़ाया हुआ है ना, पढ़ाता भी हूँ वो भी, है ना। सभी के सभी क्वेश्चन हमने उनको बताया हुआ है, समझाया हुआ है। अगर अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़े हो ना बाबू, तो ये आराम से सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। साफ साफ लिखा हुआ है कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है बताओ, और किसी को आता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, ठीक है। और नहीं आता है तो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ। ये होता है प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज, वन्य जीवन पादप व जंतु संसाधनों के लिए संरक्षित क्षेत्र है ना, जैव मंडल भंडार क्षेत्र, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सुटेड फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी ऑफ पेट्रोल, ठीक है ना। कह रहे कि विद्युत या पेट्रोल द्वारा अग्नि के शमन के लिए निम्नों में से सबसे उपयुक्त है, कौन सबसे उपयुक्त है ये बताना है। अगर मान लो अग्नि को कहीं आग लग गई, अग्नि को बुझाना है तो क्या करेंगे हम लोग, CO2 का इस्तेमाल करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। पेट्रोल वगैरह में आग लगती है तो वहाँ पानी डालने से जल्दी कुछ हो नहीं पाता है, ठीक है, तो CO2 का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है, ठीक है, तो याद रखना। प्रोसेस बाय विच स्टार फिश रिग्रो इज इट्स मिसिंग बॉडी पार्ट्स इज, तो क्या होगा बताना इसके बारे में। तो ये होता है रीजनरेशन। क्या होता है रीजनरेशन, पुनर्जनन, ठीक है ना, ठीक है ना। ओके, चलते हैं आगे, इसको याद रखना है। आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है, शायद ये 8 में नहीं भी है आइसोटोप और आइसोबार के बारे में, बट कभी कभी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे, क्योंकि भाई आप एक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आइसोटोप आइसोबार के बारे में जानना जरूरी होता है, 9th में उसे पढ़ना है इसको, ठीक है। बट अब क्वेश्चन आया तो भाई हमको तो जानना पड़ेगा कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो देखो आइसोटोप क्या होता है बाबू, समझ लो, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसमें समझ में आ रहा है। देखो ये तो क्लास 9th में ही डिटेल में पढ़ना आप लोग को, आप लोग 8 की क्लास के स्टैंडर्ड के बच्चे हो, 9th का एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, 9th क्लास के लिए एग्जाम देने जा रहे हो, बट आपको अच्छे से पढ़ना है इसी क्लास में। तो आप लोग एक बार याद कर लो क्या होता है ये आइसोटोप, है ना। इसमें क्या होता है, ध्यान सुनो, क्या होता है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। समझ में आ रहा है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिसमें होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोटोप, ठीक है। और इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, आइसोबार होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 26 है फुल फॉर्म ऑफ एलईडी, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो सबको पता होगा जहाँ तक मेरे को लगता है, लाइट एमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है, आप इसको अच्छे से याद करना बाबू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज कॉल्ड, जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, जो फ्लूइड लगाता है उसे क्या कहते हैं, किस प्रकार का वो फोर्स है, ये बताना है, ठीक है। तो ये होता है ड्रैग, इसको याद रख लेना, अच्छे से रट लेना, ये ड्रैग बोलते हैं इसको। क्या होता है ये, ड्रैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, इंसेक्ट्स आर एबल टू क्रॉल ऑन वाटर सरफेस इन ए पोंड ड्यू टू, काफ़ी मज़ेदार सा क्वेश्चन है ये, है ना, और बताना है कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। कह रहा है कीड़ों, देख लो छोटे छोटे मच्छर वगैरह कीड़े वगैरह देखते हो कि अब चलते रहते हैं सब तालाब वगैरह पोंड के ऊपर, है ना, पानी के ऊपर चलते हैं, पानी में तो डूब क्यों नहीं जाते वे लोग, है ना, क्वेश्चन यही है। रिंग सकने के कारण क्या है, तो ये पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन होता है। क्या होता है, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। डेसिबल इन द यूनिट ऑफ, डेसिबल किसकी इकाई है ये बताना है, ठीक है। तो ये ध्वनि की इकाई है, लेकिन यहाँ पर दो चीज, ध्वनि के बारे में दो शब्द दिए हुए हैं, एक इंटेंसिटी दिया हुआ, एक फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड दिया हुआ है। अब बच्चे यहाँ पर आकर के फंस जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की तीव्रता, ठीक है ना, ध्वनि की आवृत्ति मत करना बाबू आप लोग, ठीक है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को, ओके। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 देखो बच्चे, कैम्फर गेट कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड इनटू गैसेज, कैम्फर क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चला जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, है ना, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आप लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो बताओ। इसे बोलते हैं सब्लिमेशन। देखो एक जो प्रोसेस है चेंज होने का, स्टेट का, सॉलिड से कोई चीज़ लिक्विड में जाता है और लिक्विड से कोई चीज़ गैस में जाता है, एस से एल जाएगा, एल से जी जाएगा, लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है, सॉलिड जो है डायरेक्ट गैस में चला जाता है, इसे बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, ऊर्ध्वापातन, ठीक है, ऊर्ध्वापातन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है बच्चा, ए रड ऑफ ग्लास रब्ड विथ सिल्क विल अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर ड्यू टू, है ना। आप कह रहा है कि किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर वह कागज के छोटे टुकड़े अपनी ओर खींचेगा, इसका कारण क्या है बताना है ये, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत, ठीक है, बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल जिसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डीकलराइजिंग केन शुगर, है ना।
तो केन से गोल्ड को डिकोलराइज करने के लिए क्या यूज करते हैं, क्वेश्चन ये बताना है। ठीक है, तो ये है वुड चारकोल। क्या होता है ये, वुड चारकोल। ठीक है, इसका यूज करते हैं हम लोग। कोई दिक्कत है किसी को तो कमेंट बॉक्स में बताएगा, ठीक है, उसका समाधान मिल जाएगा आपको। ठीक है, पीडीएफ वगैरह अगर चाहिए तो बताना आप लोग, ठीक है, मैं दे दूंगा आप लोग को। जो भी चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, मैं सबको हर चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना आप लोग। अगला क्वेश्चन है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल इज, कोल का जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है ये बताना है। कोल का प्योरेस्ट शुद्ध रूप क्या होता है ये बताना है। तो ये होता है, बताओ बताओ बताओ, एंथ्रासाइट। क्या होता है, एंथ्रासाइट। देखो मैं बता रहा हूँ, जो पीट होता है ना, पीट, ये 4 प्रकार के कोयले होते हैं। कोयले 4 प्रकार होते हैं, पीट, लिग्नाइट, नीचे भी लिखा हुआ आप लोग पढ़ लोगे, लिग्नाइट है ना, एक होता है बिटुमिनस, बिटुमिनस है ना, बिटुमिनस, और चौथा होता है एंथ्रासाइट। तो जो पीट होता है ना, पीट सबसे बेकार होता है। पीट क्या होता है, सबसे बेकार होता है। पीट सबसे क्या है, बेकार है, और एंथ्रासाइट क्या है, सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 देखो आप लोग, 34वां, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, इसमें से कौन सा है ना डिस्प्लेस नहीं करेगा। ठीक है, ये बताना है, खोजना है क्या हो सकता है आंसर इसका। तो ये है प्लैटिनम। ठीक है, ये डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो थोड़े से क्वेश्चन को आप लोग रटने, कुछ याद कर लेना बच्चा लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग के स्तर तक का नहीं है, किताब में आप लोग नहीं कहीं जल्दी मिला होगा ये सब चीज़ें। ठीक है, बट क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना होगा आप लोग को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 34 तो हो गया ना, ओके। 35 देखो बच्चे, 35 कह रहा है इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज 13 एन एटॉमिक मास इज 27, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज, न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, क्या दे रखा है, एटॉमिक मास दे रखा है। तो देखो एटॉमिक मास में एम लिख रहा है, एटॉमिक मास को, एटॉमिक मास बराबर क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, एन और पी को जोड़ देते हैं तो एटॉमिक मास निकल जाता है। तो यहाँ पर दे रखा है कि इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम, और एक बात मैं बता रहा हूँ, जो प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन, इसी को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन ही डिसाइड करता है कि कोई एटम का एटॉमिक नंबर क्या है। तो दे रखा है कि एटॉमिक नंबर क्या है इतना, तो प्रोटॉन मतलब 13 हो गया, और ये 27 हो गया। तो 27 में से 13 गया, कितना बचेगा, ये 27 हो गया और ये 13 हो गया, तो 13 में 27 जगह 14 बचेगा, है कि नहीं, तो 14 आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग घटा के करते रहा काम, ठीक है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 14। समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही करना आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन, जो मैग्नीट्यूड होता है अर्थक्वेक का, इसको किससे मेजर करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये रिचर स्केल पर मेजर करते हैं, मैग्नीट्यूड को रिचर स्केल पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखो, हार्मोन सीक्रेटेड बाय ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग स्ट्रेस एंड फियर, जब हम लोग डर जाते हैं, डरते हैं, जब बहुत तनाव में रहते हैं, उस समय एक एक हार्मोन निकलता है हमारे शरीर से, उस हार्मोन का क्या नाम है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, तो उस हार्मोन का नाम है एड्रेनलिन। ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन उस हार्मोन का नाम है। ठीक है, कब, जो मान लो चल रहे हो, कुत्ता दौड़ा लिया, ठीक है, तो डर जाओगे। ठीक है, उस सिचुएशन में ऐसे ऐसे हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, 38, क्वेश्चन 38 देखो, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, किसको इसमें हम लोग यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये है ओ सबको दे सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया किसके कारण होता है, मलेरिया किसके कारण होता है ये पूछ रहा है। तो ये होता है प्रोटोजुआ के कारण, किसी कारण, प्रोटोजुआ के कारण होता है मलेरिया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 40वां, उसके बाद मैथ आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज रबी क्रॉप, इसमें से कौन सा क्रॉप जो है कि रबी क्रॉप है ये बताना है। तो कॉटन क्या है, एक रबी क्रॉप है। ठीक है, सॉरी नोट पूछ रहा है ना, सॉरी 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 सॉरी, नोट पूछ रहा है तो नोट में ये होगा। ठीक है, और सबके सब क्या है, रबी क्रॉप है यहाँ पे, ये सब रबी है, ये खरीफ क्रॉप है, तो कॉटन इसका सही आंसर है। ठीक है ना। तो ये रहा क्वेश्चन का डिस्कशन। और खरीफ क्रॉप रबी क्रॉप क्या होता है पता है आप लोगों को ना। खरीफ क्रॉप देखो क्या होता है, खरीफ क्रॉप होता है ये जून के महीने में लगाते हैं इसको, और हम लोग नवंबर के महीने में इसको काट लेते हैं। नवंबर में क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। ठीक है, जून में लगाए और नवंबर में काट लिए। लेकिन रबी क्रॉप क्या होता है, इसको हम लोग लगाते कब हैं, दिसंबर में लगाएंगे और मार्च अप्रैल में इसको काटेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये रहता है, दोनों में अंतर होता है। ठीक है,
तो कैसा लगा वीडियो? अभी हम लोग मैथ्स करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पे जीके जीएस कंप्लीट कर लेंगे 40 के 40 क्वेश्चन, उसके बाद मैं लेकर के आऊँगा हिंदी इंग्लिश, उसके बाद मैथ्स, ठीक है। तो मैथ्स क्या बोर्ड पर मैं सेपरेट पढ़ाऊँगा मैथ्स को, ठीक है। बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जीके जीएस और इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। और इसके बाद मैं वीडियो दूसरा लेकर के आऊँगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद।